अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप कार्स रॉक यार्ड देख रहे हैं और मेरा नाम सैयद शहाब शाह है। लास्ट वीडियो में आपने जैसे कि देखा, हमने इस प्रोजेक्ट का जो डेंटिंग फेज़ था वो कंप्लीट किया। आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट प्रोजेक्ट का बताऊंगा कि किस तरीके से हमने क्या क्या किया डेंटिंग के बाद। तो आप वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको हर एक चीज़ की समझ आए, क्या क्या चीज़ हुई, क्या प्रोजेक्ट का हिस्सा होता है। और फिर उसके बाद मैं इस वीडियो के बाद एक टोटल कॉस्ट पर इस प्रोजेक्ट की एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। उसमें मैं आपको हर एक चीज़ अच्छे से ब्रीफ़ करूंगा, क्योंकि आप में से काफ़ी सारे लोग ये कह रहे हैं कि यार आपकी जो टोटल कॉस्ट होती है वो काफ़ी आप एक्सपेंसिव हैं, आपका काम एक्सपेंसिव है। तो मैं आपको सारा समझाऊंगा। तो हुआ कुछ यूँ कि जब गाड़ी पेंट के लिए आई तो हमने इसको पहले बाहर से कुछ बेस बनाया और उसके बाद इसके जो दरवाज़े थे एज़ यूजुअल वो हमें खोलने पड़े। दरवाज़े हो गए और डिग्गी की जो जितनी अंदर की जितनी भी जितने एजेस हैं गाड़ी के, तो वो सारे के सारे हमें खोलने पड़े और उस पर हमने काम किया, उसको रेडी किया। और उसके बाद उसको हमने जो इंटीरियर की साइड थी वो हमने पहले स्प्रे की। उसको स्प्रे करने के बाद हमने वापस जो इसके डोर्स थे वो हमने फ़िट किए। उसकी सेटिंग दोबारा से हमें करनी पड़ी। यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि ये 91 मॉडल गाड़ी है, आज से कोई 30 साल पुरानी गाड़ी है। तो इसमें काफ़ी सारा रस्ट था जिसको हमें कवर करना था अंदर से बाहर से। और जो नीचे जो सरफेस के नीचे का हिस्सा है उसको हमें वापस सेट करना था। तो काफ़ी इस पर मेहनत हुई, काफ़ी दिन लगे और उसके बाद जाके हमें कुछ रिज़ल्ट्स मिले। तो हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं हैं, ना हमारे पास इस वक्त पेंट बूथ है। तो हम जो भी हम कर रहे हैं अपनी मेहनत से और कोशिश यही कर रहे हैं कि हम अपना 100% दें ताकि रिज़ल्ट्स हमें अच्छे मिलें। तो बहरहाल गाड़ी की सेटिंग हुई और उसके बाद हमने जो फ़ाइनल बाहर की कुछ जगह जो थी वो दोबारा करने वाली थी। उसकी वजह ये थी कि इसमें पुरानी जितनी भी पोटीनें लगी हुई थी, तो हम जब बेस बनाते थे तो उसमें क्रैक्स आ जाते थे। और ये एक ऐसा फेज़ होता है जहाँ पे बहुत मुश्किल हो जाता है बेस बनाना। पुरानी जो बेस होती है वो बहुत कच्ची होती है, लोगों ने बहुत थर्ड क्लास किस्म के पोटीन्स वगैरह यूज़ किए होते हैं बेस में, जिसकी वजह से क्रैक्स आ जाते हैं पेंट में, या अच्छा पेंट नहीं यूज़ किया होता तो उसको कवर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इस प्रोजेक्ट में हमारे साथ वही हुआ और हमने वो क्रैक्स कवर किए। काफ़ी दफ़ा हमें बेस बार बार बनानी पड़ी। तो उसके बाद हमने गाड़ी को पेंट किया, आपके सामने है। पेंट हमने 2K का जो ओरिजिनल पेंट है वही यूज़ किया और उसके साथ ओरिजिनल जो निपॉन की कवरिंग है, क्रिस्टल कलर था ये। 2007-8 मॉडल की मेहरान में ये कलर आया था। तो हमने सेम वही जो मेहरान का ओरिजिनल कलर का नंबर है वही नंबर हमने इस गाड़ी पे यूज़ किया। उसकी वजह यह है कि खुदा न खास्ता कल को जो ऑनर हैं उनसे गाड़ी लग जाए या कुछ हो जाए, स्क्रैचेस आ जाएं, तो आप किसी भी शॉप से जाके ओरिजिनल पेंट उसी नंबर का लेकर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आपकी जो कलर मैचिंग है, क्योंकि क्रिस्टल कलर को मैच करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो आपकी जो मैचिंग है वो काफ़ी अच्छी आएगी। तो हमने गाड़ी पेंट की और उसके बाद हमें काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट्स मिले। मैं आपको अभी कुछ शॉट्स भी दिखाऊंगा पेंट हो जाने के बाद। तो ये कुछ रिज़ल्ट्स मिले हमें गाड़ी पेंट हो जाने के बाद। ये गाड़ी की कंडीशन थी। देन हमने गाड़ी में कुछ मैंडेटरी फ़िटिंग्स थी, जैसे कि विंड स्क्रीन हो गई, इसके अलावा और बाकी जितनी भी स्क्रीन्स थी वो हमने फ़िट की। और इसके अलावा
हम जो कंप्लीट वायरिंग थी ग्रिप टू ग्रिप मेहरान की स्पेयर पार्ट्स की शॉप से आपको ब्रांड न्यू मिल जाती है, तो हम वो लेकर आए और वो हमने गाड़ी में फ़िट की। उसकी वजह ये थी कि इसका जो पुरानी वायरिंग थी वो सारी की सारी ख़राब हो चुकी थी। 91 मॉडल गाड़ी थी, तो इंजन हमने लगाना था उससे पहले पहले हमने जितनी वायरिंग थी वो हमने सेट की। इसके अलावा जो जितनी लाइट्स थी हमने वो ऑन की, डैशबोर्ड हमने फ़िट किया। तो देन हम गाड़ी इंजन फ़िटिंग की फ़ेज़ की तरफ लेकर गए और हमने इसमें इंजन की फ़िटिंग करना स्टार्ट की। 91 मॉडल गाड़ी थी, काफ़ी हमें मुश्किलात हुई क्योंकि इसकी जो नीचे की जितनी गार्डरियाँ थी, पट्टियाँ थी, वो वेल्ड हो चुकी थी पहले से। तो उसको हमने उसकी सेटिंग बनाना काफ़ी मुश्किल हो गया था हमारे लिए। 3 स्पीड का जो इंजन था, इससे पहले के जो प्रोजेक्ट्स थे हमारे, वो हम बोल्ट ऑन फिटिंग्स के साथ लेकर आए थे मेहरान में। तो मेरी ये ख्वाहिश थी कि जो 4 स्पीड का जो इंजन है उसको भी हम बोल्ट ऑन फिटिंग्स के साथ ही लेकर आएँ। इस वजह से हमने काफ़ी गाड़ी पे मेहनत की। जो 3 फाउंडेशंस होते हैं मेहरान के, हमने वही यूज़ किए, वही जो फिटिंग्स थी वही यूज़ की। इसके अलावा जो चौथा फाउंडेशन है टाइम चेन का, तो वो हमने सेफ्टी के लिए हमने यूज़ किया क्योंकि ये 91 मॉडल गाड़ी है। अगर आप में से कोई भी जो भाई हैं वो 2005 से ऑनवर्ड, या फिर अगर पुरानी भी है लेकिन अगर गाड़ी एक्सीडेंटल नहीं है, रस्ट फ्री है, तो हम उनको 3 ही जो फाउंडेशंस हैं जेन्युइन मेहरान के, उसी के ऊपर हम फिट करके देंगे। कोई अल्ट्रेशन नहीं होगी गाड़ी में। टाइम चेन का फाउंडेशन हम नहीं लगा कर देंगे और इंजन में इंशाल्लाह कोई वाइब्रेशन नहीं होगी। तो इंजन फिट करने के बाद हमने गाड़ी स्टार्ट की और उसके बाद हमने गाड़ी में जो टायर्स थे वो ब्रांड न्यू डाले। और उसकी भी वजह ये थी क्योंकि इसके जो पुराने टायर थे तो वो तो बिल्कुल ख़त्म हो चुके थे, फ्लैट थे। तो हमने इसमें ब्रांड न्यू टायर्स इंस्टॉल किए। देन हमने जो साइलेंसर के पाइप की डायमीटर है उसको इंक्रीज़ किया और उसके साथ साथ हमने फ्लेक्सिबल पाइप की इंस्टॉलेशन भी की साइलेंसर में। उसके बाद पावर स्टीयरिंग की इंस्टॉलेशन हुई और जैसे कि मैं हमेशा आपको बताता हूँ, हम पावर स्टीयरिंग सेंसर के साथ यूज़ करते हैं जो स्पीड सेंसर होता है। ये काफ़ी रिलायबल होता है। अगर एक तो लॉन्ग लास्टिंग होता है और इन केस अगर इसमें कुछ ख़राब हो जाए तो इसके पार्ट्स वगैरह अवेलेबल होते हैं, आपको पूरा का पूरा चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं अपनी गाड़ी में पावर स्टीयरिंग और सर्वो ब्रेक लगाने में, तो हम 18,000 रुपये के पैकेज में ये दोनों इंस्टॉल करके देते हैं। इंजन स्वैप करने के बाद जो फ्रंट की सेटिंग्स थी, जो फिटिंग्स थी वो करना बाकी थी, तो वो हमने की। और उसके बाद गाड़ी आलमोस्ट फाइनल हो चुकी थी। सिर्फ़ और सिर्फ जो बड़ा काम रह गया था इसकी बॉडी की क्रीम कटिंग करना बाकी थी और सस्पेंशन इसका खोलना बाकी था। तो देन हमने गाड़ी का जो सस्पेंशन था वो खोला और काफ़ी बुरे हालात थे गाड़ी के। 91 मॉडल गाड़ी थी, काफ़ी सारा रस्ट था ड्रम्स में। इसके अलावा जो डिस्क थे वो उसको पॉलिश करना था। चिमटे, शॉक्स फ्रंट बैक के वो सारे हमें चेंज करना थे। स्टीयरिंग रॉड जो स्टीयरिंग बॉक्स है वो चेंज करना था। इसके अलावा जो ड्रम्स थे, जैसे कि मैंने आपको बताया, ब्रेक शूज़ थे, ब्रेक सिलेंडर्स थे, वो सारे के सारे हमने गाड़ी में चेंज किया। ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि 60 to 70%, 80% जो सस्पेंशन थी वो चेंज हुई। और देन हमने जो गाड़ी की कंपाउंड पॉलिशिंग थी वो की।
और क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे। वैसे मेरी आदत ये है कि जब गाड़ी हम पेंट करते हैं उसके कम से कम 2 हफ़्ते बाद हम गाड़ी की क्रीम कटिंग करते हैं, ताकि जो पेंट है वो ड्राई हो जाए अच्छे से। और ये हो कि क्रीम कटिंग में गाड़ी का जो शाइन है वो ग्लो करे, उसको ज़्यादा हो कम ना हो, क्योंकि अगर आप वेट पेंट पर क्रीम कटिंग अप्लाई करते हैं तो आपका जो पेंट है वो डिम हो जाता है। देन हमने जो हम एज़ यूजुअल कमानियाँ सिंगल कमानियाँ लगाते हैं, तो कस्टमर की ख्वाहिश के मुताबिक हमने गाड़ी की जो बैक सस्पेंशन है उसकी जितने कमानियों के साथ जितनी बाकी सारे बुशेस थे वो सारे के सारे चेंज हुए। और दूसरा ये है कि सिंगल कमानी जो थी वो हमने इंस्टॉल की। उससे फ़ायदा ये हुआ कि गाड़ी में फ्लेक्सिबिलिटी आई। और अगले फ़ेज़ में हमें गाड़ी का इंटीरियर सेट करना था, तो उसके लिए हमने जो रूफ़ मैटिंग थी वो की। और इसके अलावा हमने जो सीट्स थे वो चेंज किए, और जो डोर ट्रिम्स थे वो हमने इंस्टॉल किए यूरो 2 के। ब्रेक सर्वो सिस्टम हमने बिल्कुल एंड में सस्पेंशन हो जाने के बाद इंस्टॉल किया। उसकी वजह ये थी कि जब तक आपकी जो ब्रेकिंग सिस्टम है नीचे टायर्स की, अगर वो परफेक्ट ना हो तो आपका सर्वो काम नहीं करेगा। तो पहले आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि जो ब्रेकिंग सिस्टम है उसको आप बिल्कुल ठीक करें, उसको परफेक्ट कंडीशन में लेकर आएँ और उसके बाद सर्वो इंस्टॉल करें, तो जाके प्रेशर बनेगा। हमें अलाइनमेंट काफ़ी दफ़ा करनी पड़ी। उसकी वजह ये थी कि जो इसका गाड़ी का स्टीयरिंग बॉक्स था उसकी फ़िटिंग्स हमें मसला दे रही थी, क्योंकि गाड़ी एक्सीडेंटल थी। तो इस वजह से हमें स्टीयरिंग बॉक्स सेट करने में मसला हुआ। और साथ हमने जो व्हील बैलेंसिंग थी वो हमने की, क्योंकि हमने रिम भी चेंज किए थे और टायर्स भी चेंज किए थे। प्रोजेक्ट हमारा ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट फाइनल हो चुका था। और देन हमने कुछ डेकोरेशन के टचेस दिए गाड़ी को कुछ शेप देने के लिए, और हमारा प्रोजेक्ट आपके सामने है।